पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति में बैठना चाहिए, Dear members of Rosemary family and countrymen, विद्वानों का मत है कि हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति में बैठना चाहिए और जिसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ नया जानें, कुछ नया समझें। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ना शुरू होता है और जब तक वो विज्ञान नहीं बढ़ता, अर्थात जब तक हमारा ज्ञान शिक्षा में परिणत नहीं होता, हमें कंट्राडिक्ट करने की, विरोध करने की, कंफ्यूट करने की, भिड़ने की आदत ज्यादा विकसित होने लगती है। हमें ना तो कभी किसी का विरोध करना है और ना कभी किसी से भिड़ना है अगर हम पढ़ाई से, ज्ञान से, विद्या से, शिक्षा से आगे बढ़ रहे हैं। हमें सब कुछ ऐसा ही होता है जैसा हमने पढ़ा या लिखा या सुना या समझा होता है, ऐसा भी नहीं होना। हमें ऐसी भी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा भी कोर्स नहीं अपनाना चाहिए जो डिस्कोर्स हो, अर्थात लीक से हट कर हो। हमें चाहिए कि हम हर चीज को एक महत्व दें, हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज को सोचें और समझें। क्यों? कि तभी तो विकास होगा, उन्नति होगी, प्रगति होगी। हमें पढ़ना यानी कि अध्ययन करना यानी कि सोच विचार करना एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करता है और हम परफेक्ट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड ह्यूमन बीइंग्स के रूप में निखर कर आगे आते हैं। निखार क्या है? प्रस्तुति, विस्तार, विशाल दृष्टिकोण। हम कह सकते हैं कि अध्ययन यानी कि पढ़ना, यानी कि ज्ञानार्जन करना, यानी कि उपयोगी जानना कब संभव है? जब हम अच्छे लर्नर होते हैं। लेकिन ये लर्नर हम कब हो सकते हैं? जब लर्निंग का भी हमें पोज ना करना हो, एक्सपोज ना करना हो, दिखावा ना करना हो। एक सभ्य और सुसभ्य व्यक्ति, एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति हमेशा स्वयं को अपनी सीमाओं से नीचे रखता है, अर्थात विद्या विनय ददाति के सिद्धांत पर चलता है और न खुद परेशान होता है और न किसी को सोचने के लिए बाध्य करता है। एक अच्छा अध्ययन, एक अच्छी जानकारी किसमें छुपी होती है? बौद्धिक विकास में, वैवेकिक विकास में, जिसमें बेईमानी का, जिसमें बदतमीजी का, जिसमें लापरवाही का कोई स्थान नहीं होता। अर्थात अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो उसका लक्ष्य होना चाहिए हमारी विचार शक्ति को महान बनाना, हमारी विश्लेषण शक्ति को अच्छा बनाना, जिसका उद्देश्य हमारे स्वयं के प्राकृतिक बौद्धिक विकास को एक दिशा प्रदान करना, हमारे विचारों को उच्च एवं आशावादी बनाना। पढ़ना
कोई रिलैक्सेशन यानी कि मुक्ति नहीं हो सकता। पढ़ने से थकान दूर होती है, पढ़ने से मन शांत होता है, पढ़ने से बॉडी को आराम मिलता है। केवल इसलिए हम पढ़ते हैं, तब हम अश्लील साहित्य को पढ़ते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पना का तरीका है, वो और ज्यादा थकान महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है, कंफ्यूजन महसूस करता है, क्योंकि पढ़ना हमारी फिजिकल नीड थोड़ी है। और जो मन को, बुद्धि को, विवेक को, सोच को, शरीर को थका दे, उस पढ़ने का क्या फायदा। मेंटल एक्सरसाइज स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होती है। मेंटल एक्सरसाइज इमोशनल और सेंटिमेंटल प्रॉब्लम से हमें ऊपर उठाती है, रीजनिंग लॉजिक देती है। इसलिए पढ़ने का उद्देश्य बेंट ऑफ माइंड को, बेंट ऑफ थिंकिंग को उच्च स्तर पर ले जाना होता है। इसलिए साथियों, अगर हम पढ़ते हैं तो केवल डिग्रीज के लिए नहीं, केवल सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं, केवल डिप्लोमास के लिए नहीं, केवल टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि समय बचाने के लिए और टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और डाउट से मुक्त रहने के लिए, पर्सनैलिटी को शेप अप करने के लिए, कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए। इसी का नाम डेवलपमेंट है, इसी का नाम बेटरमेंट है, इसी का नाम ग्रोथ है, इसी का नाम प्रोग्रेस है। जो लोग फुल ऑफ ग्रोथ होते हैं, वो लोग के चेहरे पर बहुत स्माइल होता है, हैप्पीनेस होती है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही ठीक है कि हमें कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन, कोई भी स्टोरी बुक, कोई भी सेंटिमेंटल या रैशनल फिक्शन केवल इसलिए पढ़ना हो कि टाइम पास हो जाएगा, ये गलत है। समय की डिमांड है कि उसे हम वेस्ट ना करें, और वो तभी संभव है जब हम इंटेलेक्चुअल हों, जब हम वाइज हों, जब हम मेंटली स्ट्रांग हों, जब हमारा इमोशंस पर कंट्रोल हो। हमारा उद्देश्य केवल अपनी थिंकिंग को, अपनी फीलिंग को फुल ऑफ मैच्योरिटी, हेल्दी लेवल पर लाना होना चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि हमें ऐसी राइटिंग्स को पढ़ना चाहिए जो अच्छे राइटर्स की हों, जो तर्क, शक्ति, विवेक प्रदान करते हों, जो बहुत ही प्रिय हों, आनंदमय हों, और जो हमें अपने आप को सेटिस्फैक्शन देते हों। ऐसा स्टॉक ऑफ नॉलेज, ऐसा स्टॉक ऑफ विजडम वास्तव में व्यक्ति को कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ प्रदान करता है। और वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। व्हाट इज स्वर्ग? टू बी हैप्पी on this earth, considering it a heaven। जैसा कि हम लोग अक्सर कहा करते हैं, ईश्वर को याद करते हुए हम कहते हैं कि जो रदर सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसमें जहां जगह पर में प्रयोग हुआ है उसे का में परिवर्तन कर दें। दुख का सुमिरन सब करें। हम दुखी क्यों हैं इसको हम हमेशा याद रखते हैं। सुख का करे ना कोई, एक क्षण भी अगर सुखमय हो गया है तो भी उसे भी याद रखें। तो
ऐसे में जो दुख का सुमरन करे, जो सुख का सुमरन करे, दुख काहे को होए। तो इसलिए दुखी होना, परेशान होना और उसमें हिम्मत हार जाना किसी भी पढ़ने का कोई बेनिफिट देता नहीं है। इसलिए हमें वो सब पढ़ना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।